तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली 1.1 का ये सभी क्वेश्चन है उसको एकदम पूरा अच्छे से बढ़िया से हल करेंगे। ठीक है, तो बस आप वीडियो को देखो और समझाने की गारंटी मेरे पे छोड़ दो, काहे कि मैं समझाऊंगा ऐसा कि समझ में आएगा पक्का आपको। ठीक है, तो बस आप वीडियो को पूरा वॉच करो, समझाने की गारंटी मेरी है पूरी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि हमको बताना है कि ये जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कि ये परिमेय संख्या क्या होती है। तो जब हम परिमेय संख्या पढ़ लेंगे तो हम बता देंगे कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई इस बुक को हटाते हैं साइड में और आपको बताते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है वो क्या है। चलिए, तो सबसे पहला हेडिंग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तुम लोग खाली देखो, समझाने की गारंटी मेरी है पूरी, और मैं समझाऊंगा समझ में ना ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं देखो, तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यों। अब ये p बटे क्यों क्या होता है तुम लोगों को नहीं समझ में आया होगा, है ना, मुझे पता है। p बटे क्यों का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि कौनो भी संख्या जब आप बटे में लिखोगे तो उसको कहते हैं p बटे क्यों। कैसे देखो, जैसे मैंने मान लो लिखा 2/3, तो ये बटे में मैंने संख्या लिखा, तो इसको p बटे क्यों में लिखेंगे, इसे p बटे क्यों लिखेंगे ना। तो इसका मतलब है कि p का मान 2 है, q का मान 3 है। यही है, p का मतलब ऊपर वाला मान, q का मतलब नीचे वाला मान। बात समझ में आई? p बटे क्यू का मतलब क्या होता है कि बटे में कौनो संख्या लिखोगे तो उसी को कहते हैं p बटे क्यू। ठीक है, तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है मेरे भाई? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये क्यों है ना, इसका मतलब ये है कि क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो जो 2 है वो p का मान है और जो 3 है वो क्यू का मान है। तो आपका क्वेश्चन बोला, मतलब इसका परिभाषा बोलता है कि भाई जो क्यू है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि नीचे 0 हमको नहीं लिखना है। जब भी हम बटे में संख्या लिखेंगे तो नीचे 0 हमको नहीं लिखना है, ऊपर 0 हम लिख सकते हैं। यह है इसका मतलब, समझे ना, कि नीचे 0 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि नीचे क्यू का मान होता है, तो क्यू बराबर 0 हमको लिखना ही नहीं है। आपका क्वेश्चन ये बोला है परिभाषा। ठीक है, तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई मेरे भाई? आ गई, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में जैसे बटे में ले लो 2/3 ले लो, परिमेय संख्या है। 4/5 ले लो, परिमेय संख्या है। 6/7 ले लो, परिमेय संख्या है। तो बटे में कुछ भी लिख दोगे परिमेय संख्या रहेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान देना। अगर मान लो मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे ऐसे बढ़ता रहेगा 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि सर ये तो नहीं है क्योंकि बटे में नहीं है।
लेकिन मेरे भाई ये परिमेय संख्या है कैसे? क्योंकि इन सभी के नीचे हम एक अपने से मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं? तो जब इन सभी के नीचे एक अपने से मान लेंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा। तो हमको पता है कि बटे में कौनो भी संख्या रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये जो 0 है वो भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। बस यही आपका क्वेश्चन पूछा था कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो शून्य परिमेय संख्या है और उसे हम p बटे q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो बस लिख दो, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे कि शून्य 1 1 परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है आंसर। तो पहला क्वेश्चन में कोनो दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोनो दिक्कत होती है कमेंट तुरंत करो, रिप्लाई जरूर दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलो मैं सिखाता हूँ कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। देखो 3 और 4 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको कैसे लगाएंगे देखो, अब सीखो। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखाने आया हूँ तो सीखो अच्छे से। सब पढ़ाते हैं लेकिन मैं भाई सिखाता हूँ। तो देखो 6 परिमेय संख्या निकालना है ना, 6। तो आप क्या करोगे कि जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उसमें एक आप बढ़ा दो। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 6 में एक बढ़ाओ। तो 6 में जब हम एक बढ़ाएंगे मतलब एक जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो बस 7 का गुणा करना है इन दोनों में, ऊपर नीचे दोनों। तो 3 में 7 का गुणा कर दो ऊपर और नीचे भी गुणा कर दो 7 का, कोनो दिक्कत नहीं। अब 4 में भी 7 का ऊपर गुणा कर दो और 7 का नीचे, बस आ जाएगा आंसर। अब हल कर दोगे। 7 का 3 में करोगे तो कितना आएगा? 21/7। 7 का 4 में करोगे तो कितना आएगा? 28/7। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पर आ गया। तो 21 के बाद कितना आता है? 22/7। उसके बाद 22 के बाद 23, नीचे 7 रहेगा। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद ये 27/7। बात समझ आई ना? तो इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना था। तो हमने निकाल लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो 21/7 और 28/7 के बीच में जितना भी संख्या आता है सब लिख दो, हो जाएगा आंसर। तो बस आंसर लिख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर कितना हो जाएगा? 27/7 आंसर। कौनो दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने एकदम बढ़िया से समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह ही लगाना है। ठीक है, चलो लगाते हैं। इसको हटा लेते हैं, इसका भी काम हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। 3/5 और 4/5 के बीच 5
परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमको क्या करना है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है? निकालनी है। तो चलिए कैसे लगाएंगे? तो इसमें हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है मेरे भाई? 5। तो मैंने आपको क्या बताया था? जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उससे एक बढ़ाओ। तो 5 निकालना है तो 5 में 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 6। तो 6 का ऊपर नीचे गुणा दोनों में, तो 3/5 यहाँ पर है, 6 का ऊपर गुणा कर दो, 6 का नीचे गुणा कर दो। 4/5 यहाँ पर है, 6 का ऊपर गुणा कर दो, 6 का नीचे गुणा कर दो। कौनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब बस इसके बीच का संख्या लिख लो। 3 का पहाड़ा 3 का गुणा 6 में करोगे तो आएगा 18, और 5 का गुणा 6 में कर दोगे 30, 4 का गुणा 6 में करोगे 24, और 5 का 6 में कर दोगे 30। इसके बीच का संख्या लिख लो। यहाँ पर 18 है ना, 18 के बाद कितना आता है? 19, नीचे 30 ही रहेगा। उसके बाद 20, नीचे 30 रहेगा। उसके बाद 21, नीचे 30 रहेगा। उसके बाद 22, नीचे 30 रहेगा। उसके बाद 23। बस आंसर। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना था। तो 1 2 3 4 5, पांचों परिमेय संख्या हमको मिल गया। तो बस लिख देंगे उसको। तो यहाँ लिखेंगे 19/30। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 20/30। उसके बाद 21/30। उसके बाद आपका 22/30। उसके बाद आपका 23/30 आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाया है। तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो नीचे कथन दिए गए हैं वो सत्य है कि असत्य, ये बताना है, और कारण भी बताना है कि काहे सत्य है और काहे असत्य है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है कि असत्य? तो इसमें दो संख्याओं का बात किया है आपका। पहला तो प्राकृतिक संख्या का बात किया है, उसके बाद पूर्ण संख्या का। तो दोनों संख्याओं को लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलो इसको कैसे लगाएंगे, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का बात किया है, 4 का पहला है। दो संख्याओं का हमको बात किया है। पहला बोला है कि प्राकृतिक संख्या, तो इसको लिख लेते हैं ना। तो पहले प्राकृतिक संख्या का बात किया है, तो प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या मुझे बताओ कहाँ से स्टार्ट होता है? जल्दी से तुम लोग बताओ कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता रहेगा। उसके बाद किस संख्या का बात किया है? उसके बाद बोला है पूर्ण संख्या का। किसका बोला है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी लिख लो। पूर्ण संख्या लिख लो। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे जाता रहेगा। अब हमको बताना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य। तो वो कैसे बताएंगे? देखो, बस आपको ये देखना है कि जितना भी नंबर ऊपर लिखा गया है ऊपर, उस सब का सब नंबर नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे 9 10 ऐसे लिखा गया है नंबर। तो आप नीचे वाले में देखोगे कि नीचे वाले में भी सेम वही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे है। इसका मतलब जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब का सब नंबर नीचे वाले में मिल जाएगा। तो जब ऊपर का सब नंबर नीचे वाले में मिल जाएगा तो वो कथन हमारा क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ना एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सबका सब नंबर नीचे वाले में मिल जाएगा ना। इन दोनों में अंतर किसका है? खाली इसी 0 का है। अगर 0 को हटा लेंगे तो पूरा दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ना। तो बस आपको ये ध्यान देना है
कि ऊपर का जितना भी नंबर लिखेंगे उस सब का सब नीचे वाले में मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो सत्य है, अगर नहीं मिला तो असत्य है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा क्या है? दूसरा बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको बताते हैं। तो इसमें दो संख्याओं का बात किया है, एक तो पूर्णांक संख्या का बात किया है। किस संख्या का बात किया है? पूर्णांक संख्या। तो मेरे भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। मतलब -3 ले लो, -2, -1, 0, 1, 2, 3। समझे ना पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या का मतलब वे संख्याएं जो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं, उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मैंने कुछ नंबर प्लस का लिखा है, कुछ माइनस का लिखा है। ठीक है, और पूर्ण संख्या का बात किया था इसमें। तो पूर्ण संख्या आपको पता है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये सब नंबर। अब मुझे बताओ कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब का सब नंबर नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं? तो आप देखोगे कि सर ऊपर जितना नंबर लिखा गया है उस सब का सब नंबर नीचे वाले में हमको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 इसके आगे जो 5, 6, 7 आएगा उस सब नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो माइनस में नंबर लिखा गया है ना, वो नीचे वाले में हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऊपर का पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में नहीं मिलेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम मैंने क्या बताया था? पूरा नंबर मिलना चाहिए। तो पूरा नहीं मिला है, तो इसीलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य ना, क्योंकि ऊपर का पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में नहीं मिला है। ठीक, ये हो गया। अगला तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या बोला है? बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सही है कि नहीं? चलिए बताइए। तो इसमें किसका बात किया है? परिमेय संख्या का बात किया है। किसका बात किया है? परिमेय संख्या का। ठीक है, तो लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब जैसे 6/7, 5/6, 6/3, ये सब परिमेय संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब परिमेय संख्या है ना। ठीक है, और पूर्ण संख्या का बात किया है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जाता रहेगा। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब का सब नंबर नीचे वाले में मिल रहा है आपको? तो आप कहोगे नहीं सर, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो बटे में नंबर लिखा गया है ये नंबर हमको नीचे वाले में नहीं मिलेगा। इसका मतलब पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो बस यही लास्ट क्वेश्चन था, जो कि मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अगर मेरे भाई यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक कमेंट आप जरूर करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।